का टॉपिक क्या है यह देखते हैं कि हम सबको विवान सब इस तरीक़ा से जो क्लास 11th या 12th की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये क्वेश्चन। और ये जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है बहुत अच्छी। जैसे कि आपको पता है, यहाँ देखिए, जैसे कि संकेत एस आई, पहले तो हम चाहते हैं कि इसका एस आई मात्रा क्या होता है। जैसे जैसे यहाँ देखते हैं संकेत दिया हुआ गया, परिमाण दिया गया, जैसे 10a मतलब 10² माइनस 18 का होता है, क्या होता है एक्टो। एक्टो का संकेत क्या होता है ए। और फेमेट का क्या, इसमें क्या का अंतराल होता है 10 पे पावर 15 का। तो यहाँ क्या है कि 10 पे पावर 15 बराबर क्या है फेक्टो। फेक्टो बराबर क्या होता है फेमटो। फेमटो का क्या होता है टी। और इसका सूत्र होता है एवो पिको मेमी सेनो। एपो पिको मेनी सेनो क्या होता है एपो पिको मेनी सेनो क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, आज देखो क्या होता है पीको मैनी। तो यहाँ जैसे पीको का क्या होता है पी, और नैनोम के क्या होता है नो, और माइक्रोम का क्या होता है म्यू, क्या कहते हैं म्यू, इसका एसआई मात्रा होता है। मिली का क्या होता है मिली, और सेंटीमीटर क्या होता है सीटी, जिसको कहते हैं सेंटीमीटर। और 10 में पावर इनवर्स 1 हो तो इसको क्या कहते हैं डेसी। डेसी के बराबर डी होता है, क्या होता है डी। तो अब प्रश्न उठता है कि ये सब हमको क्यों इम्पोर्टेंट। देखो मापक का एसआई मात्रा इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन हो इसी के माध्यम से अवेलेबल होता है। जैसे कहता है इसमें इन्वर्स, तो इसमें पावर है, इस पे इन्वर्स, इसमें कितना का अंतराल है 3 का अंतराल है। कितना का अंतराल, इसमें भी 3 का अंतराल, लेकिन इनमें प्लस है, इसमें मैंने जैसे 10 में इन प्लस 10 का स्क्वायर कितना है 18। 18 क्या कहते हैं एक्सा। एक्सा का इसको बड़ी ई का नाम देते हैं, क्या कहते हैं एक्सा। और पी से क्या होता है पेटा। पेटा इन्वर्स क्या 10 में इन्वर्स कितना 15, तो बराबर 10 में इन्वर्स ना 10 में पावर 15 बराबर पेटा। पेटा क्या मान होता है पी। तो यहाँ टेटा, टेटा का मान क्या होता है टी। तो टी क्या होता है 10 में इन्वर्स कितना है 12। अब 10 में 9 कितना होता है होती है जिंगा। जिंगा का मतलब क्या होता है जी एम एम। 10 में मेगा, मेगा कितना होता है एम 10 बराबर 6 बराबर कितना होता है मेगा। तो 10 पावर कितना 3 होता है। तो इसको क्या कहते हैं रिको। रिको का क्या होता है किलो का मतलब होता है के। और हेटक्स क्या होता है हर्टज। हर्टज का क्या होता है होती है हर्टज का क्या होता है कि एच क्या होता है हर। और डेका का क्या होता है डी ए। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है डी ए। अब यहाँ तक को आप समझ आएगी। यहाँ देखो जैसे क्या कि द्रव्यमान जिसको कहते हैं, द्रव्यमान का जो होता है क्या लंबाई का सही मात्रा क्या होता है मीटर। मीटर का क्या होता है एम। तो जैसे हम कहेंगे क्या क्या कहेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या होता है इसको होता है किलोग्राम। किलोग्राम को किससे होता है केजी। केजी का ऐसा है मात्रा, उसका संकेत क्या होगा केजी। जैसे कहा समय, टाइम का क्या होता है आप सेकंड जानते होंगे। जैसे उष्मा तापीय, तो इसका क्या होता है केंद्र केंद्रिक। केंद्रिक का क्या मान होता है के, क्या होता है के। और विद्युत धारा का मान क्या होता है ए एम्पियर, जिसको कहते हैं एम्पियर मीन्स क्या होता है धारा। अब जिसको कहते हैं केंद्रा, केंद्रा क्या होता है सी डी। सी डी बराबर क्या होता है केंद्रा। अब मोलर क्या होता है, मोलर क्या होता है मोलर किसमें क्या होता है ज्योतिषशास्त्र में क्या होता है विद्युत धारा, यानी केंद्रा होता है सी डी। और मोलर में क्या होता है तापीय पदार्थ का परिमाण, क्या होता है पदार्थ का परिणाम क्या होता है मोलर, क्या कहते हैं मोलर, ठीक है। अब देखो संपूर्ण, संपूर्ण का एसआई मात्रा, संपूर्ण का एसआई क्या होता है समकोण त्रिभुज को क्या होता है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है क्या आर ओ डी बराबर क्या होता है रेडिएशन। जैसे कहेंगे स्टेट रेडिएशन। स्टेट रेडिएशन क्या होता है एस आर। एस आर के बाद क्या होता है स्टेट रेडिएशन। अब यहाँ तक समझते हैं कि यहाँ देखते हैं कि हम सबको पता है कि सबका एसआई मात्रा होता है। जैसे कि बल का एसआई मात्रा क्या होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन। और कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है जूल। आप देखो कि विश्व में जितने भी चीज़ है उस सब में एसआई मात्रा लगाता है। क्यों लगाता है क्योंकि ताकि उसको ये क्वालिटी से बनाया हुआ है। जैसे शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है वाट। और आवर्ती विधि का एसआई मात्रा क्या होता है हट्टर, जिसको कहते हैं एच जी। आप देखने होंगे इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी बल्ब होते हैं उसमें क्या होता है अनेक प्रकार के हट्टर लगा होता है, ठीक है। जैसे कहेंगे विमान, आप विमान का टॉपिक आता है। नमस्कार दोस्तों, जैसे हम कहेंगे विमान। विमान में क्या होता है कि अधिकांश जितने भी भौतिक राशि होते हैं उसमें जैसे एम एल टी। एम का एम एल यानी द्रव्यमान लंबाई समय को व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है व्यक्त किया जाता है, उसको क्या कहते हैं विमान कहते हैं। तो एम से मतलब क्या होता है द्रव्यमान, एल से मतलब क्या होता है लंबाई, और टी से क्या होता है समय, आपको मालूम। जैसे वेग का स्थायी मात्रा क्या होता है
क्या कहेंगे लंबाई बटे समय, तो एल का लंबाई कितना है एल बटे टी बराबर क्या एल टी पर इनवर्स कितना 1, क्या होगा 1, क्योंकि इसको कोना कोनी गुना करेंगे। तो यहाँ जैसे कहेंगे त्वरण, क्या है त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है, त्वरण का एसआई होता है वेग बटे समय, तो वेग का अमाउंट कितना क्या है एल इंटू टी माइनस 1, तो एल इंटू टी माइनस 1 बराबर एल से 2, क्योंकि टी पर पावर कितना माइनस सिंबल, तो माइनस एल टी 2 स्क्वायर होता है, क्या होता है 2। अब जैसे हम यहाँ निकलता है बल यानी घनत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है द्रव्यमान बता आयतन, आयतन का मतलब लंबाई का होल स्क्वायर कितना होता है 3 होना चाहिए, तो m का मतलब क्या हो गया द्रव्यमान और आयतन बराबर रूट अंडर 3, तो m बराबर रूट अंडर 3 इनवर्स क्या होगा, क्योंकि इनवर्स क्योंकि ये प्लस में उधर जाएगा माइनस, तो बल का ऐसा मात्रा क्या होता है द्रव्यमान बटा त्वरण, तो द्रव्यमान का स्क्वायर क्या होता है m हमको मिला, तो m और त्वरण का स्क्वायर आपको पता है कि ऐसा मात्रा कितना का टी एल और एस टी वाई, इसका मान कितना एम एल टी स्क्वायर 2। तो जैसे कहेंगे समवेग, समवेग का स्क्वायर क्या होता है द्रव्यमान बटे वर्ग, तो एम एल, तो एम का मतलब द्रव्यमान, वेग कितना था एल टी 1, क्या होगा एल टी 1। जैसे कहेंगे कार्य, कार्य का मतलब क्या होता है, कार्य का होता है बल बटे दूरी, तो बल गुना दूरी, तो यहाँ क्या एम एल का होल स्क्वायर, क्योंकि एल एल का होल स्क्वायर बटे टी का होल स्क्वायर। जैसे कहेंगे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में क्या होता है 1 बटे द्रव्यमान बटे वेग होता है एम एल बटे एम एल का स्क्वायर, एम का स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ जैसे कहेंगे क्या यहाँ कहेंगे स्थित ऊर्जा, स्थित ऊर्जा क्या होता है कि एम एल का होल स्क्वायर टी का होल स्क्वायर होता है, क्योंकि ये इस दोनों में सेम ही कोशिश होता है, जैसे शक्ति का होता है एम एल टी वर्सेस 1 बटे टी, तो एम एल का होल स्क्वायर क्योंकि टी का होल स्क्वायर माइनस इनवर्स 2 1 होता है। जैसे बल का आवर्धी का स्क्वायर मात्रा क्या होता है एम एल का 1 इनवर्स 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। अब जैसे यहाँ कहते हैं कि क्या ये क्या है बल का आवर्धित, क्या होता है कि मतलब ये क्या है परिवृत्त, तो यहाँ क्या एम एन 1 प्लस टी 1 स्क्वायर, जैसे आवर्धी का सम होता है 1 बटे समय, तो 1 बटे टाइम समय टी इधर की है, तो क्या आज का स्वागतम आप सबका बेस्ट ऑफ लाइफ हो, धन्यवाद।